नमस्कार, जय माता की। आप सबका स्वागत है हमारे इस चैनल पे, जिसमें आज हम विशेष रूप से अपने ग्रहों की श्रृंखला में जिस मुख्य ग्रह के ऊपर चर्चा करेंगे वह है बृहस्पति। आज हम जानेंगे कि बृहस्पति हमारे जीवन में किन किन क्षेत्रों का कारक होता है, कौन से रंग का प्रतिनिधित्व बृहस्पति करते हैं, हमारे शरीर में कौन सा वो विशेष अंग बृहस्पति के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, कौन से वो ग्रह हैं जो बृहस्पति को अपना मित्र मानते हैं और कौन से वो ग्रह हैं जिनके साथ बृहस्पति शत्रुता जैसा व्यवहार रखते हैं। क्यों ऐसा कहा जाता है कि बिना गुरु की कृपा से कोई भी कार्य नहीं हो सकता। बृहस्पति की और हमारी पृथ्वी की आपस में कितनी दूरी है। जैसे हमारी पृथ्वी के पास एक चंद्रमा है जिसे सैटेलाइट के नाम से जाना जाता है, वैसे ही बृहस्पति के पास कितने मून्स हैं, इस विषय में भी हमारी चर्चा होगी। अगर आप बृहस्पति से इन्फ्लुएंस्ड हैं तो आप में वो कौन से गुण पाए जाएंगे और किन क्षेत्रों में जाकर आपको सफलता मिलेगी। बृहस्पति का विशेष अंक कौन सा है, कितनी डिग्री पर जाकर और कौन सी राशि में बृहस्पति अपने आप को उच्च का महसूस करते हैं और कौन सी राशि में वो नीच की अवस्था में हो जाते हैं। कितने डिग्री पर सूर्य के करीब आने पर वो अस्त माने जाते हैं और बृहस्पति को एक चक्कर लगाने में, मतलब अपना 12 राशियों का परिभ्रमण करने में कितना समय लगता है। और क्यों ऐसा कहा जाता है कि पुत्र और विवाह अगर आपको करवाने हैं तो उसके लिए बृहस्पति की कृपा आवश्यक है। आज इन सब विषयों पर हमारी एक विशेष और गहरी चर्चा होगी, तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा, आपको इससे आनंद आएगा। और बिना गुरु की कृपा से, बिना बृहस्पति की कृपा से ज्योतिष के क्षेत्र में सफलता मिलना थोड़ा कठिन हो जाता है। तो आज इन सब विषयों पर आइए चर्चा करना आरंभ करते हैं। सबसे पहले ले लेते हैं कुछ वैज्ञानिक तथ्यों को कि बृहस्पति असल में हमारी पृथ्वी से कितने बड़े हैं। पहले मैं आपको बृहस्पति का डायमीटर बताता हूं। बृहस्पति जो है उसका डायमीटर है 1,42,700 किलोमीटर, अर्थात जो बृहस्पति हैं हमारी पृथ्वी से 10 गुना बड़े हैं। अब आपने सुना होगा कि सोलार सिस्टम में जो सबसे बड़ा प्लेनेट है वो है जुपिटर, तो यही कारण था, हमारी पृथ्वी से देखिए 10 गुना ज्यादा बड़े हैं। अब हमारी पृथ्वी से कितनी दूरी पर हैं, आइए ये जानते हैं। यह हमारी पृथ्वी से 48 करोड़ 50 लाख माइल्स की दूरी पर है। ये दूरी कम नहीं होती है, अपने आप में ये बहुत दूरी पर स्थित है। इसे एक राशि अर्थात जो 12 राशियों का चक्कर होता है, अब बृहस्पति के बारे में आपने सुना ही है कि जो एक राशि है उसका चक्कर लगाने में इन्हें 13 महीने का समय लगता है। तो टोटल जो समय हो गया वो शास्त्र के अनुसार होता है 11 वर्ष 10 महीने और 16 दिन का समय लगता है। अब कई बार क्या होता है कि ग्रह वक्री हो जाता है और कई बार फिर मार्गी हो जाता है, जिस स्थिति के कारण कई बार उसका जो परिभ्रमण काल है वो घट या बढ़ जाता है। तो ये तो कुछ वैज्ञानिक तथ्य थे। जैसे हमारी पृथ्वी के पास एक चंद्रमा है, वैसे ही बृहस्पति इतने बड़े ग्रह हैं कि उनके पास में 15 अपने मून्स हैं, 15 सैटेलाइट हैं। अब ये क्या होता है, इस विषय में मैं आपको किसी दिन और बृहद रूप से बताऊंगा, जिसमें हम यही चर्चा करेंगे कि इसके वैज्ञानिक पहलुओं को कैसे समझा जाए। आज मैं आपको बृहस्पति से जुड़ी हुई बहुत सी जानकारी देना चाहता हूं। अगर मैं एक ही जानकारी पर रुक जाऊंगा तो कहीं ना कहीं वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो ये तो थे जी बृहस्पति से जुड़े हुए कुछ वैज्ञानिक तथ्य कि इन्हें पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है, इनकी दूरी क्या है, इनका डायमीटर क्या है। अब हम आ जाते हैं कि ज्योतिष की दृष्टि से बृहस्पति हमारे जीवन को किस तरह से इन्फ्लुएंस करते हैं। आइए, जो बृहस्पति हैं असल में ज्ञान के कारक होते हैं। जितनी भी आपके पास नॉलेज है, अब इंस्टेंट जो आपके पास नॉलेज आपने आज पढ़ा और कल पेपर में लिखा है, वो आती है जी बुद्ध के अंडर। लेकिन जो भी कुछ समय से आपने, जो बचपन से आप ज्ञान इकट्ठा कर रहे हैं और जो आपको ऐसे समय में, शास्त्र कहता है पुस्तकस्था या विद्या पराहस्तगतम धनम कार्य काले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद्धनम, अर्थात जो विद्या आपने किताबों में छोड़ दी है कि कहीं स्पीच देने जाना है और आपने सोचा कि वो मैं अपने साथ एक पेपर या फिर पेन ले जाऊंगा और वहीं से ही उसको लिख के और वहीं उस स्पीच को डिलीवर कर दूंगा। अगर ऐसी स्थिति आपके अंदर आ रही है तो कहीं ना कहीं आपके जुपिटर पीड़ित हो सकते हैं, क्योंकि जो बृहस्पति से इन्फ्लुएंस्ड व्यक्ति होगा वो उसे 2 बार पढ़ेगा और उसे वो चीजें याद हो जाएंगी। ये बृहस्पति का कमाल होता है। जो आपकी मेमोरी होती है उसको जितना ज्यादा शार्प बनाना हो, उसके लिए बृहस्पति को बलवान करिए। अगर आप भूल जाते हैं चीजों को, आप में ज्ञान बहुत है लेकिन उसे प्रकट नहीं कर पा रहे हैं,
उसके लिए भी बृहस्पति को बलवान करिए। अब इसका क्या उपाय है ये हम वीडियो के आखिर में जानेंगे। आइए आगे बढ़ जाते हैं। विद्या, बुद्धि और ज्ञान, पुत्र, बड़े भाई और जितने भी क्षेत्र हैं जहां पर आपको अपनी वाणी अर्थात अपनी नॉलेज, वाणी के कारक तो बुद्ध हो गए, लेकिन वाणी के लिए आपके पास कुछ होना भी तो चाहिए। अब बेवजह की बातें करेंगे तो इससे कोई लाभ नहीं होगा। इसके लिए आपके बृहस्पति को बल होना चाहिए, आपके बृहस्पति बलवान अवस्था में होने चाहिए। तो ये तो छे जी बृहस्पति से जुड़े हुए कुछ छोटे से तथ्य। अब आइए और गहराई में गोता लगाना आरंभ करते हैं। बृहस्पति जो हैं धनु राशि और मीन राशि को अपनी राशि मानते हैं। इन दो राशियों के स्वामी बृहस्पति हैं। कर्क राशि पर 5 डिग्री पर, 0 से लेकर 5 डिग्री पर बृहस्पति जो होते हैं उच्च के माने जाते हैं, और 5 डिग्री जो है वो उनकी परमोच्च है। वहां पर बैठा बृहस्पति परमोच्च का माना जाता है। अब कर्क से आप 7वीं राशि पर आ जाइए जो बनती है मकर। मकर राशि में ये 5 डिग्री पर ही परम नीच के हो जाते हैं। बृहस्पति जो हैं सूर्य, चंद्र और मंगल को अपना मित्र मानते हैं। शनि के साथ समवत व्यवहार रखते हैं, ना ही मित्र वाला ना ही शत्रु वाला, और बुध और शुक्र को अपना शत्रु मानते हैं। अब ऐसा क्यों है, एक दिन हम इस पर विशेष चर्चा करेंगे। आप उस विशेष दिन का थोड़ा सा इंतजार करिए बस। बृहस्पति और सूर्य के बीच में जब 11 डिग्री से कम का गैप रह जाता है, अर्थात इससे कम की दूरी रह जाती है, तो बृहस्पति अस्त माने जाते हैं, जिसे कॉमन लैंग्वेज में कहा जाता है कि तारा डूबा हुआ है। तारे डूबे में विवाह नहीं करना चाहिए, अर्थात जब बृहस्पति अस्त हो जाते हैं ना तो विवाह नहीं करना चाहिए। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि बृहस्पति जिन चीजों के कारक हैं उसमें से एक विवाह भी होता है। बृहस्पति कमजोर तो पुत्र होने में दिक्कत, बृहस्पति कमजोर तो विवाह होने में दिक्कत, बृहस्पति कमजोर तो बड़े भाई के साथ अनबन की स्थिति सदा बनी रहती है। मंगल भ्राता के कारक होते हैं, लेकिन जो बड़े भाई हैं उनके कारक होते हैं जी बृहस्पति। जितनी भी आप चीजें देख रहे हैं जो विशाल अवस्था में हमारी दुनिया में मौजूद हैं, जो लोग बड़े बड़े पद पर आसीन हैं, उन सब चीजों के लिए, उन सब कार्यों के लिए बृहस्पति का बलवान होना आवश्यक है। और ये साफ साफ नियम कहता है कि अगर बृहस्पति बलवान हो और कुंडली में एकमात्र ऐसा ग्रह है जो अगर नीच की अवस्था में भी हो तब भी इतना खराब फल नहीं देता है। शास्त्र इस बारे में बहुत सी बातें बताते हैं, जिसमें से एक विशेष सूत्र मैं आपको बताता हूं कि किम कुर्वन्ति ग्रह सर्वे यस्य केंद्रे बृहस्पति, अर्थात बाकी ग्रह भी मिलकर उसका क्या बिगाड़ेंगे जिसके केंद्र में बृहस्पति बैठा हो और बलवान अवस्था में हो। तो देखिए बृहस्पति की कितनी ज्यादा प्रशंसा की गई है शास्त्रों में कि व्यक्ति अगर ज्ञानवान हो, क्योंकि अगर बृहस्पति का प्रभाव है तो व्यक्ति परमार्थी हो जाएगा, और अगर शुक्र का प्रभाव है तो व्यक्ति स्वार्थी हो जाएगा। ये भी विशेष तर्क हैं जिन्हें आप नोट करते रहिए। हम आने वाले दिनों में इस पर जब विशेष चर्चा करेंगे कि क्यों शुक्र के प्रभाव से व्यक्ति स्वार्थी हो रहा है, तब हम इस बारे में आपको बता देंगे। अब आगे बढ़ जाते हैं। देखिए क्या है, बृहस्पति जो हैं 3 नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। 3 ज्ञान का ही अंक माना जाता है। अब इसीलिए ही ये सूत्र चल पड़ा कि 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। इसका यही अर्थ है क्योंकि अब लोगों को ज्ञान में इंटरेस्ट कम रह गया है, उन्हें भोग में ज्यादा इंटरेस्ट हो गया। इसीलिए शुक्र की मेहरबानी हर कोई व्यक्ति चाहता है और गुरु से कम मेहरबानी लेना लोगों को पसंद रह गया है। इसका ये कारण नहीं कि 3 नंबर खराब है। 3 सबसे कमाल का नंबर होता है, गेम चेंजर होते हैं ये लोग। क्योंकि ये अगर कोई व्यक्ति सुसाइड करने ही वाला है और वो 3 नंबर वाले व्यक्ति से मिल ले जाके, तो ये मानिए कि वो उसके माइंड को ऐसे मैनिपुलेट कर देंगे कि वो सुसाइड नहीं करेगा। जब भी किसी से राय लेनी हो तो ऐसे व्यक्ति से राय लीजिए जिसकी डेट ऑफ बर्थ 3 हो, अर्थात जो 3 तारीख को पैदा हुआ हो। 3, 12, 21 और 30 इन तारीखों को पैदा होने वाले व्यक्ति भी अपनी वाणी से, अपनी वाक कला से, अपने ज्ञान से दूसरे व्यक्ति को बहुत प्रभावित करते हैं। बृहस्पति जो हैं इनका मुख्य रूप से प्रभाव 16 वर्ष की आयु में, 22 वर्ष की आयु में और 40 वर्ष की आयु में विशेष रूप से देखने को मिलता है। दूसरे, 5वें, 9वें, 10वें और एकादश भाव के विशेष रूप से कारक होते हैं। इन भावों में इन्हें विशेष रूप से कारकत्व प्राप्त होता है। अब जानते हैं कि बृहस्पति किन किन क्षेत्रों के कारक माने गए हैं। अगर आपकी कुंडली में कार्येश बृहस्पति बनते हैं, या जो विधि मैंने आपको बताई थी कार्य क्षेत्र जानने की, उस विधि से बृहस्पति कार्येश बनते हैं, तो हम कौन से कार्य में जाकर सफलता हासिल कर सकते हैं। देखिए बृहस्पति जो है उनका मुख्य कार्य है नॉलेज देना,
नॉलेज का संग्रह करना और उसे पुनः बांट देना। तो जितने भी क्षेत्र हैं जो टीचिंग से जुड़े हुए हैं, जैसे टीचर हो गए, प्रोफेसर्स हो गए, इन क्षेत्रों में आपको इससे विशेष लाभ मिलेगा। कंसल्टेंसी का जो सेक्टर हो गया, जैसे एस्ट्रोलॉजी, आपका अगर जुपिटर अच्छी स्थिति में है तो आप ये मानिए कि एस्ट्रोलॉजी के क्षेत्र में आप बहुत लाभ उठा सकते हैं। जो बृहस्पति होते हैं, हमारे अंदर का वो ज्ञान होता है जो हमें पहले ही हर चीज के बारे में इंफॉर्म कर देता है। अब जैसे कोई व्यक्ति आपके पास आया, उसने अपना सवाल भी नहीं किया है और उससे पहले ही आपकी इंट्यूशन से ये बता दें कि वो इस पर्पस को लेकर हमारे पास आया, तो समझ जाइए कि आपका बृहस्पति धीरे धीरे एक्टिवेट होने लगा है। इन क्षेत्रों में जाने से आपको विशेष लाभ मिल सकता है अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति बलवान अवस्था में है। बाकी बृहद रूप से मैंने कार्य क्षेत्रों की चर्चा अपनी, जिसका आपने अभी लिंक देखा इस वीडियो में, की हुई है। आप उसे ऊपर जाकर देखिए, आपको बहुत लाभ होगा। उसमें मैंने जो भी आपके कार्य बनते हैं उसके अनुसार जितने भी कार्य क्षेत्र होने चाहिए उन सबके विषय में बताया है बृहद रूप से। बृहस्पति जो हैं उनकी महादशा 16 वर्ष की होती है। 16 वर्ष में ये व्यक्ति की अगर भाग्येश हो तो ये मानिए कि आपकी जिंदगी का वो गोल्डन पीरियड ऑफ लाइफ चल रहा है, आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। बृहस्पति की इतनी महिमा है कि कुंडली में सारे ग्रह एक तरफ और अकेला बृहस्पति एक तरफ। बलवान अवस्था में तो जब देने पे आए तो सब कुछ दे देते हैं। जो ईशान कोण होता है हमारी घर में, पूर्व और उत्तर के बीच का जो कोना होता है, उस कोण के स्वामी माने गए हैं बृहस्पति। अब आपकी शादी में विघ्न आ रहे हैं, पुत्र संतान होने में विघ्न आ रहा है, तो आपको ये विशेष कार्य अवश्य करना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि आपके अंदर वो क्वालिटी है लेकिन आप बता नहीं पाते हैं, आपकी गले में चीजें फंस जाती हैं कई बार, तो उस चीज के लिए अपने बृहस्पति को बलवान करिए, आपको उससे लाभ होगा। अब वो कैसे करना है देखिए, आसपास के किसी भी मंदिर में चले जाइए। अब बाकी जो बड़े बड़े मंदिर हैं वहां तो सेवा करने के लिए लोग हैं, लेकिन अब जैसे अगर मानिए आप सिखिज्म से जुड़े हुए हैं, अगर आप सिख धर्म से जुड़े हुए हैं तो आप गुरुद्वारे में जाइए। हिंदू धर्म से जुड़े हुए हैं तो किसी भी मंदिर में चले जाइए, अर्थात धर्म स्थल पे जाना है आपको। धर्म स्थल पे जाकर थोड़ी देर सेवा करिए और जो भी आपको पूजा करने की विधि है वहां बैठकर पूजा करिए। अब इससे क्या होगा देखिए, जो भी धर्म के लोग हों वहां पर एक चीज आपको कॉमन मिलेगी कि वहां गुंबद होते हैं। ये भी वास्तु की एक बहुत ही कमाल की शैली है जिसे हर व्यक्ति ने अपनाया है, हर एक धर्म क्षेत्र में अपनाई गई है। अब वहां गुंबद के नीचे बैठकर अगर आप लगातार इस कार्य को केवल 41 डेज तक भी कर लेते हैं, वहां जाइए, वहां पर साफ सफाई करिए, जो भी है वहां की साफ सफाई करके उसको मेंटेन रखिए। आसपास का जो भी मंदिर है या जो भी धर्म स्थल है उसकी साफ सफाई करना शुरू कर दीजिए और थोड़ी देर वहां पर समय बिताइए लगातार। इससे क्या होगा, जो आपके अंदर का बृहस्पति है, अब हर व्यक्ति के अंदर है, क्योंकि आपके शरीर में जो लीवर होता है, जो स्टमक होता है और जो आपके शरीर में फैट होता है, चर्बी, इन सब चीजों को जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो होते हैं बृहस्पति। तो अगर आप डेली ये कार्य भी कर लेते हैं तो ये मानिए आपका बृहस्पति अपने आप बलवान हो जाएगा। पीले रंग के कारक होते हैं, पीले रंग का वस्त्र धारण करिए और बृहस्पति की ज्यादा से ज्यादा आराधना करिए। इससे आपके बृहस्पति अपने आप ही बलवान हो जाएंगे और जो क्वालिटीज मैंने बताई वो आपके अंदर और भी ज्यादा तेजी से ग्रो करने लगेंगी। और जिन कार्य क्षेत्रों में अगर टीचिंग में जाने का मन है तो इस कार्य को अवश्य ही कर लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आने वाली वीडियोस में हम शुक्र ग्रह, जिसकी कलयुग में हर किसी को जरूरत है, उसके विषय में भी जानेंगे कि शुक्र किन किन चीजों के कारक होते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ऐसा लगे कि ये वीडियो किसी की मदद कर सकती है, किसी के ज्ञान में अभिवृद्धि कर सकती है, तो वीडियो को शेयर अवश्य करिए। तब तक के लिए जय माता की।